सर, अभी जो आपने बताया था कि अखिलेश यादव जी ने एक काम किया है बरेली में, 300 बेड का जो अस्पताल बनाया जो कोविड में बहुत काम आया, तो वो अभी तक सुचारू रूप से शुरुआत उसकी क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि हमारी समाजवादी की सरकार नहीं है, क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाया है। ओके। ये है दिक्कत। तो अगर आज हमारी सरकार होती, एक विधानसभा में नहीं, 9 की 9 में ऐसे 300 बेड के अस्पताल खड़े हुए होते, मेट्रो यहाँ चल रही होती जी, ये स्थिति होती। अब आप, क्योंकि हमारे नेता ने ये चीज़ बनाई है, उस चीज़ को जितना अच्छा चलेगी, लोगों को लाभ दिखेगा, लोग पहचानने लगेंगे, तो उस चीज़ पे कई बार हमारे नेता, हमारी पार्टी सवाल उठा चुके, क्यों नहीं उसको सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं। आज आपको व्यवस्था बनी हुई मिली हुई है, लेकिन अब आपको इस सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए, जो सरकार के लोग आए। आज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत देखिए क्या है, स्थिति आप देखिए। जब 300 बेड का हॉस्पिटल यहाँ है तो आप उसको क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर हमारी सरकार होती तो ये भी चालू होता, ऐसे 8 विधानसभाओं में और होते, 9 की 9 विधानसभाओं में ऐसे हॉस्पिटल होते और चालू होते। तो मतलब ये है कि विपक्ष के अच्छे काम को भी रोकने का काम हो रहा है। अब आप पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं 100 को 112 बोल दे रहा हूँ। बिल्कुल। 100 को मैं 112 कर दे रहा हूँ। समझ गया। तो आप बताओ, आज कौन सा महीना चल रहा है? आज महीना शायद मेरे हिसाब से मार्च है। मार्च है, बिल्कुल। अब अगर मैं इसको जो हूँ दिसंबर कहूँगा, ठंड हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस यही उदाहरण है। और एक सवाल और है कि जो हमारे मौजूदा सांसद हैं आंवला के, नीरज मौर्य जी, उन्होंने कहा है कि जो बरेली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, उनमें लूट मची हुई है। तो कुछ लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ तक सही है जो लोग विरोध कर रहे हैं, या फिर नीरज मौर्य जी ने जो कहा है वो आपको कहाँ तक सही लगता है? मेरे को तो ये बात 100% सही लगती है। मैं खुलकर आपसे बात कहूँ, नीरज मौर्य जी, माननीय सांसद जी ने जो बात कही है 100% बात ठीक कही है। और जिनको ये बात बुरी लग रही है जी, वो गरीब विरोधी हैं। ओके। वो गरीब विरोधी हैं, आम जनमानस विरोधी हैं। और वो लोग होंगे जिनके खुद के अस्पताल होंगे, या खुद अस्पताल से जुड़ा हुआ उनका दाना पानी कहीं होगा, तो होंगे। कभी आप वहाँ जाइए तो हॉस्पिटल वालों का, आज एक बात समझिए, हमारे को डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है और उनको डॉक्टर, धरती पे हम भगवान ही मानेंगे डॉक्टर को। ये भी आप सुनिए, बिल्कुल। हर डॉक्टर भगवान का ही रूप मानना चाहिए। आप जब जिंदगी मौत से लड़ रहे होते हैं, एक ही आप पे उम्मीद होती है, डॉक्टर साहब बचा लेंगे तो बच जाएंगे, वरना चले जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भगवान के रूप में कईयों लोग जो कमाई का सिर्फ पिटारा बनाए बैठे हैं। आज अगर जाइए, जो गरीब है वो अपना इलाज नहीं करा सकता। अगर आप आयुष्मान कार्ड की बात आपने नहीं करी, मैं फिर भी उसकी बात बीच में लाऊं, तो कईयों अस्पताल में कह दिया जाएगा ये नहीं चल रहा है। आप कहे बिल्कुल, अगर गरीब आदमी का आपने आयुष्मान कार्ड बना दिया, वो हर अस्पताल में काम कर नहीं रहा है। जिस अस्पताल में काम कर रहा है वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, तो आप बताइए कहाँ इलाज कराएं? चलिए, और फिर आप आइए आम, जैसे एक कोई गरीब रेखा होती है, गरीबी रेखा ऊपर मिडिल आदमी होता है, उनके लिए क्या काम है? आज आप डॉक्टरों के लिए कोई एक सब क्यों नहीं तय कर रहे हो आप रुपया, कि इतना रुपया का पर्चा आप बनवाओगे, इससे ज़्यादा गलत है। कोई तो रोक टोक होनी चाहिए ना, मतलब एक लिमिट सेट हो, एक लिमिट सेट होनी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल है, आप बिल्कुल लीजिए, आप भाई हमें समय देंगे, हमारा उपचार करेंगे, पैसा लीजिए, लेकिन उसका कोई तो लिमिट तय होगी। अब उसकी लिमिट ही तय नहीं है। एक बार आप भर्ती हो जाइए, फिर तो आपको फिर ये भी आ गया, वो भी आ गया, इतना आ गया, उतना आ गया, लाखों लाख रुपए का बिल पर डे का। बरेली में भी और सब जगह है। मैं बरेली की बात कर रहा हूँ, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, बरेली की बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन इस तरीके से अगर चलेगा तो आप समझिए, हमारे नेताजी ने 1 रुपए का सरकारी पर्चा करा था। हमारे नेताजी की देन थी ये, माननीय नेताजी की, 1 रुपए जो पर्चा हुआ था। तो आप उनकी सोच देखिए, क्यों जहाँ पे आप रह रहे हैं उनका दर्द नहीं समझोगे। राजनीति करना सिर्फ कुर्ता पैजामा पहनने से नहीं होगा। आपको जो भी चीज़ बीत रही है, भले ही आप उस जगह नहीं हो, आप ये सोचो, अगर यहाँ मैं होता तो मेरे साथ क्या होता। जब आप ये सोचोगे तो आपको सब चीज़ों का आंसर खुद मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से इतना महंगा इलाज हर आदमी करा नहीं सकता। इतने हजारों लाखों लोग मर रहे हैं बिना इलाज के उसमें। अब आप समझिए, कैंसर से कोई तड़प तड़प के मर रहा है क्योंकि उस पर पैसा नहीं है, वो इलाज नहीं करा सकता, तो उसकी घर की क्या स्थिति होगी? जिसका पिताजी पढ़ के अगर कैंसर से मर रहे होंगे, उनका बेटा कैसे जीता होगा, मैं इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। आप समझिए, उनकी वाइफ की, मेरी माँ अपने पति को मरता हुआ देख रही, कैंसर या किसी भी बीमारी से, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा, इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा। अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, किसी का बेटा बेचारा, मतलब समझिए बाप के सामने बेटे की मौत हो रही है, वो इलाज ना मिल पाने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से। आज 2014 से लेकर के आज शायद 2024 के भी चुनाव हो गए, क्या हमें शिक्षा मुक्त, आप
क्यों नहीं कर सकते? इस पे काम हमें करना चाहिए, शिक्षा पे, बिल्कुल करना, अस्पताल पे, बिल्कुल करना, बेरोजगारी पे काम करना चाहिए। अब आप केंद्र में भी हैं, डबल इंजन आप कहते हो, केंद्र यूपी, इतनी सरकार बनाने के बाद अगर आप अब भी काम नहीं कर पाए, 2014 में जितने सांसद थे, क्या आज उतने सांसद बीजेपी के हैं? नहीं है। 2014 में जितने सांसद भाजपा के थे, आज उतने नहीं है। नहीं है, आम जनमानस का विश्वास हटता जा रहा है, तभी तो नहीं है। बिल्कुल, जितने विधायक हमारे 2017 में थे हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के, आज उतने विधायक थोड़ी, आज उससे डबल हो चुके हैं। और कैसे हमारे रोकी गई है सरकार बनने से, वो भी पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन इतना रोकने के बाद भी आज हम लोग ये उतनी में नहीं है, बहुमत में। तो कब आप काम करेंगे? जब आप उतनी बहुमत में नहीं कर पाए तो अब आप कब काम करेंगे, ये सवाल है।